उसके पास एक दमकती हुई फरिश्तों जैसी शक्ल सूरत है। फिर भी स्कूल में उसे अक्सर सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता है। सहपाठी जानबूझकर उसे गिराते हैं और फिर दिखावे के लिए उसे उठाने का नाटक करते हैं। ये दृश्य वहाँ मौजूद सभी लोगों को जोर से हंसाता है। ऐसी शर्मिंदगी को लड़की वैसे तो सहने की आदी हो चुकी है, लेकिन उसने विरोध करने की बजाय इन अपमानों को अपने मन में गांठ बांध लिया। उसका मजाक उड़ाने वाले लोग नहीं जानते कि दिखने में ये डरपोक और कमजोर लड़की, ये जानकर कि उसके भीतर एक डरावना व्यक्तित्व छुपा है, और उसे और अधिक गुस्सा इस बात पर आता है कि उसकी इकलौती बेटी ने देखा लेकिन चुप रहना चुना। महत्वपूर्ण समय में केवल सहेली का बॉयफ्रेंड उसे मदद देने को तैयार था। दो लड़के स्कूल में लगभग लड़ पड़े। मैरी हमेशा अपनी सहेली के प्रेमी को छुपकर चाहती थी, लेकिन सहेली के सामने वह जैसे परछाई बनकर रह जाती थी। सहेली का स्वभाव बहुत ही जोशीला और मुक्त था, और वह स्कूल में सबसे बेहतरीन फिगर स्केटिंग विशेषज्ञ थी, इसलिए मैरी सिर्फ छुपकर ही उसे सराह पाती थी। मैरी को स्कूल में भी साथी छात्रों द्वारा अलग थलग किया जाता था, और घर पर भी वह अपने माता पिता की अनसुनी नहीं करती थी। उसके हर काम के लिए उसे पिता की अनुमति लेनी पड़ती थी। रात में मैरी ने अपने माता पिता से कहा वह स्कूल के डांस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, वह स्केटिंग नहीं कर सकती थी और उन सहपाठियों का सामना भी नहीं करना चाहती थी जो अक्सर उसे परेशान करते थे। पर जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसे डांट पड़ गई। पिता का मानना था कि उसका स्वभाव अकेला है और उसे सहपाठियों के साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए। अर्धरात्रि जब उसने नहाना खत्म किया तो उसने देखा कि आईने में एक व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वहली इस दृश्य से डर गई और बाहर भागने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ गड़बड़ लगा। फिर उसने साहस जुटाया और बाथरूम में लौटी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर हाथ से ऊपर की धुंध साफ की। आईने में जो व्यक्ति था वह सीधा उसे घूर रहा था। वह आखिर कौन थी? अगले दिन मैरी गहरे विचारों में डूबी स्कूल पहुंची। वह अभी भी पिछली रात की घटना के बारे में सोच रही थी। वह व्यक्ति जो दिखने में बिल्कुल उसके जैसा था, वही वास्तव में था या यह उसका भ्रम था? अभी वह इस पर विचार कर ही रही थी कि उसे फिर से सहपाठियों की बदमाशी का सामना करना पड़ा। हालांकि यह बहुत शर्मनाक था, पर वह फिर भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस दिन जब वह घर लौटी तो वह कमरे में छिपकर चुपके से रोई, क्योंकि उसे तंग किया गया था। क्योंकि दर्पण में व्यक्ति बिल्कुल अपने जैसा दिखता है। लेकिन उसकी शख्सियत खुद से बिल्कुल अलग है। वह दिखने में खुद से ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा खूबसूरत लगती है। मैरी नहीं जानती कि आईने में वह व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके बाद से उसने आईने के व्यक्ति को अपने करीब माना। दूसरा, मैरी। असली में उसकी सहेली पहले से ही जानती थी कि मैरी उसके बॉयफ्रेंड को छुपकर चाहती है, और वह इस बात का इस्तेमाल उसे चेतावनी देने के लिए करना चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखे। रात को मैरी ने यह बात आईने के व्यक्ति को बताई। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, जबकि उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक अजीब नजारा सामने आया। मूल रूप से डरपोक और कमजोर लड़की की नजर अचानक से खतरनाक और निर्दयी बन गई। भले ही उसकी बाहरी रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लड़की ने पहले ही बड़े लाल वाले मोड़ में स्विच कर लिया था। दुर्भाग्य से जिसने भी लड़की को देखा वह हमेशा की तरह उसे अपमानित करता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार लड़की शर्मिंदा होकर नहीं भागेगी, बल्कि सबके सामने उसे चुनौती देगी। लड़की ने उसे रात को बाथरूम में मिलने का प्रस्ताव दिया, और अगर वह नहीं आती, यानी यह मान लेना कि मैं डरपोक हूँ। जैसे ही उसे लगा कि वह जीतने वाला है, छिपी हुई मैरी ने जल्दी से उसकी टांगें तोड़ दी। स्कूल का बदमाश गाली गलौज करते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसका मुंह बंद कर दिया। स्कूल के बदमाश को सबक सिखाने के बाद अब बारी थी उसकी अच्छी सहेली की।
जल्दी ही वो अपनी सहेली को स्केटिंग के लिए बुलाता है और फिर एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखता है। इतना कहने के बाद वो सीधे एक प्रदर्शन करता है जिसे उसकी सहेली स्तब्ध रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैरी इतनी तेजी से उन्नति कर लेगी, लेकिन स्केटिंग क्वीन होने के नाते वो हार मानने को तैयार नहीं होती, इसलिए बिना कुछ बोले वह एक बेहद कठिन करतब दिखाती है। और सचमुच इस बार मैरी असफल हो गई। गिरने के बाद उसने अपनी सहेली का गर्वित चेहरा देखा। मैरी की निगाहें तुरंत ही उग्र हो गई। परिस्थिति को गलत समझकर प्रिय सहेली तुरंत भागने लगी, लेकिन इस समय की मैरी शिकार का पीछा करने वाली शिकारी की तरह उसके पीछे लगी रही। बहुत ज्यादा घबराने के कारण सहेली गलती से जमीन पर गिर गई और उसका सिर सीधा बाट से जा टकराया। लेकिन मैरी ने पहले तो पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि जब सहेली ने आखिरी सांस ले ली तब दिखावे के लिए मदद का फोन किया। सहेली के अंतिम संस्कार के दिन आखिरकार उसने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड का प्यार हासिल कर लिया, अपनी आंखों की चुभन को दूर कर दिया और फिर आसानी से उसके बॉयफ्रेंड को अपना लिया। लेकिन अफसोस, यह अच्छा समय लंबा नहीं चला। जल्द ही पुलिस ने लड़के को फोन किया और बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत में कई संदेह हैं और उसे पुलिस स्टेशन आकर जांच में शामिल होना पड़ेगा। लड़का भले ही उलझन में था, लेकिन उसने मना नहीं किया। आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और वो पहले से ही मैरी के साथ था। उसके मन में थोड़ी सी ग्लानि थी, इसलिए वो पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार था। पर एक तरफ मैरी नाराज हो गई। उसने लड़के से कहा कि वो उस मरी हुई को याद करना बंद करे। कहते हुए उसने लड़के को पकड़ लिया ताकि वह न जा सके, लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से दूर धकेल दिया गया। जैसे ही उसने देखा लड़का बिना पीछे देखे चला गया, मैरी गुस्से में शराब उठा ली, प्रेमी की तरफ सीधे फेंक दिया। प्रेमी की मौत के बाद वह शर्मिंदगी से भरा हुआ आईने के सामने चला गया। इस समय उसने देखा कि आईने में उसका दूसरा रूप हृदय विदारक तरीके से रो रहा था। तभी मैरी होश में आई। दरअसल आईने में जो दयालु व्यक्तित्व था वही उसका असली रूप था और वह इतना निर्दयी क्यों बन गया था। ये सब उसके पिता की वजह से है। बचपन से ही उसके पिता उसे बदसूरत और असामाजिक मानते थे। लंबे समय तक पिता का प्यार न मिलने के कारण मैरी के दिल में धीरे धीरे विरूपता आ गई। बाद में उसने अनजाने में एक रहस्य खोजा कि उसकी माँ ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था और बहन जन्म से ही विकृत थी। प्लास्टिक सर्जन के रूप में उसके पिता बिल्कुल भी नहीं। इसलिए निर्दयता से बहन को बर्फीले मैदान में फेंक दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए जब से मरी ने इस बात को जाना, उसने एक बिल्कुल अलग छवि की कल्पना की। सारी पहले जो करने की हिम्मत नहीं थी, वो सब दूसरी व्यक्तित्व को सौंप दिया और लगातार कई लोगों की हत्या करने के बाद मेरा मूड अच्छा है, अन्यथा मारिया के इस व्यवहार को देखकर पिता बहुत गुस्सा हो गए और उसे बेशर्म कहकर डांटने लगे। जब पिता ने जवाब नहीं दिया तो गुस्से में माया ने सर्जिकल चाकू लिया और सीधा अपने पिता को मार दिया। अंत में वह फिर से आईने के सामने आया और अपनी दयालुता भरी छवि को वापस लाना चाहता था, लेकिन वह पहले ही गायब हो गया था। फिल्म भी यहीं समाप्त हो गई।